द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 100 दिनों में ही इजरायली सेना का गाजा से पैकअप हो गया। 100 दिनों में ही इजरायली सेना जो है, आईडीएफ जो है, वो गाजा छोड़कर वहां से वापस लौट रहा है। कई तस्वीरों में और कई खबरों में ये बताया जा रहा है कि आईडीएफ गाजा पट्टी से वापस लौट रहा है, खान यूनिस से वापस लौट रहा है। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि 100 दिनों में जो दोनों के बीच जंग चली है, उसमें आईडीएफ पूरी तरह से नाकाम रहा है, क्योंकि आईडीएफ इस 100 दिनों की जंग में भी अपने एक बंधक को छुड़ा नहीं पाया है, जिसकी वजह से लगातार इजरायली सेना पर सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी से जो है वो पीछे हट रही है, वापस जा रही है। इसे लेकर क्या खबर आ रही है, क्या अपडेट्स आ रही है, वो आपके सामने रखेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर अमरीश मिश्रा ने लिखा है कि आईडीएफ गाजा से बिना कुछ हासिल किए पीछे हट रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आईडीएफ जो है वो गाजा से पीछे हट रहा है। यहाँ पर बिना कुछ हासिल किए पीछे हट रहा है, ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जिस तरह से 100 दिनों की जंग चली, उसमें एक भी इजरायली सैनिक जो है वो बंधक को नहीं छुड़ा पाया, एक भी इजरायली बंधक को नहीं छुड़ा पाए इजरायली सैनिक। वहीं हमास का कुछ खास भी नुकसान नहीं कर पाए। ना ही हमास की सैन्य शक्ति में कोई कमी आई है, ना ही हमास के हमलों में कोई कमी आई है, और ना ही हमास के हौसले जो हैं वो नीचे हुए हैं। लगातार हमास इजराइल पर जो है वो हमला कर रहा है और लगातार इजराइल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहा है। तो यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि आईडीएफ गाजा से बिना कुछ हासिल किए जो है वो पीछे हट रहा है। उधर वेस्ट बैंक में विद्रोह तेज हो रहा है। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में भी लगातार हमास और फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल और आईडीएफ जो है वो आमने सामने हैं। लगातार उनकी झड़पें वहां भी हो रही हैं। तुलकरेम ब्रिगेड के एक पैलेस्टीनियन नेता और कमांडर को बम से उड़ाने की खतरनाक इजरायली साजिश भी विफल हो गई है। इस बार भाग्य भी फिलिस्तीनियों का साथ दे रहा है। यही वजह है कि इजराइल यहाँ पर और भी ज्यादा जो है वो कमजोर हो रहा है और लगातार हमास से मार खा रहा है, या फिर यूं कहे कि फिलिस्तीन प्रतिरोध बलों से मार खा रहा है। कहीं जगह तो हमास के लड़ाके जो है सीधा लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं जगह फिलिस्तीनी प्रतिरोध बल जो है वो भी लगातार आईडीएफ से जो है वो लड़ रहे हैं। लगातार वो भी आईडीएफ के आमने सामने हैं। इसी के साथ एक और ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि सिर्फ 100 दिनों में ही इजराइल गाजा वॉर हार गया है। समझ रहे हो, आरएसएस बीजेपी तुम्हारे मुंह पर तमाचा है। सनातन धर्म विरोधी, इस्लाम विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें। वीडियो में आगे नीचे इन्होंने लिखा है कि वीडियो में हिजबुल्लाह महासचिव सैयद हसन नसरल्लाह के कल के भाषण का हवाला दिया गया, जिसमें गाजा से आईडीएफ की वापसी पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आईडीएफ जो है वो 100 दिन पूरे होने के बाद वापस लौट रहा है, क्योंकि अभी तक तो उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। वहीं आईडीएफ के नुकसान की बात करें, इजरायली सैनिकों के नुकसान की बात करें, तो उससे भी आप वाकिफ हैं। हम लगातार आपको अपडेट देते रहते हैं। लगातार इजरायली सैनिक जो है वो गाजा पट्टी में मारे जा रहे हैं। कई हजार विकलांग हो गए हैं, कई घायल हो रहे हैं, उनके टैंक भी नष्ट हो रहे हैं, उनके सैन्य वाहक भी नष्ट हो रहे हैं। लगातार उन पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं, जिससे लगातार इजरायली सेना जो है वो कमजोर हो रही है। यही वजह है कि इजराइल भी अब यही मान रहा है कि हमास से लड़ना उसके बस की बात नहीं है, और लड़ना तो दूर, उससे जीतना तो बिल्कुल भी जो है मुमकिन नहीं है। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए, जिसमें इन्होंने बताया है कि हमास पैलेस्टाइन रेसिस्टेंट की जबरदस्त मार से भारी नुकसान उठाने के बाद आईडीएफ का 36वां डिवीजन गाजा से वापस चला गया। गाजा में केवल 3 डिवीजन बचे हैं। आज सुबह वेस्ट बैंक को नियंत्रण करने के लिए डुवेदेवन इकाई को गाजा से स्थानांतरित किया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें, क्या खबरें सामने आ रही हैं। 100 दिन जंग को पूरे हो चुके हैं, चौथा महीना लग चुका है, और इसी बीच इजराइल जो है वहां से एक एक करके इजरायली सेना जो है, इजरायली सेना की जो बटालियन है वो वहां से वापस आ रही है। इस बात का मतलब साफ है कि गाजा में जो आईडीएफ है वो हमास के सामने टिक नहीं पा रही। यही बात को समझते हुए गाजा से जो है वो आईडीएफ के सैनिक पीछे हट रहे हैं, वापस जा रहे हैं। इजरायली जो बटालियन है वो वापस जा रही है। इससे पहले भी कई बटालियन जो है वो वापस जा चुकी हैं गाजा, दक्षिण गाजा, उत्तरी गाजा से। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का भी ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि इस्राएली अखबार येदियोत ओर्नोहोत की एक रिपोर्ट, जिसमें लिखा है कि 100 दिनों के युद्ध के बाद भी इजराइल हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आईडीएफ जिस तरह से पीछे हट रहा है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि आईडीएफ नाकाम हो गया है,
उसका मतलब यही है कि 100 दिन जंग को हो चुके हैं और ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, ये कुछ भी बड़ा मकसद, बड़ा लक्ष्य जो है वो अपना पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमास के प्रमुख नेता अभी भी जीवित है और लड़ रहे हैं। ये कहा गया है इजरायली अखबार येदित अनोहत की एक रिपोर्ट में कि 100 दिनों के युद्ध के बाद भी इजराइल हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वहीं कहा जा रहा है कि बिगाड़ इसलिए नहीं पाया, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमास के नेता अभी भी जीवित हैं और अभी भी वो लड़ रहे हैं अपनी पूरी ताकत से। इसी के साथ आपको बता दें कि कताइब अल कसम गाजा के खान यूनिस इलाके में यासिन 105 मिसाइलों से इजरायली सेना के 2 मरकफा टैंक को नष्ट कर दिए हैं। इजरायली फुट ऑपरेशन चला रही यहूदी सेना के साथ भारी झड़पें जो है वो लगातार जारी हैं। झड़पों में कई यहूदी सैनिक मारे गए हैं और घायल हो गए हैं। यही वजह है, इस तरह की खबरें ही वजह है कि लगातार आईडीएफ के सैनिक और इजराइल की जो बटालियन है वो गाजा से पीछे हट रही हैं। वहीं एक और ट्वीट जिसमें लिखा है कि गाजा में मुजाहिदीनों की 5700 सुरंगों के प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग हैं। मुजाहिदीन की सुरंगों ने इजरायली अमेरिकी सेना को चौंका दिया है। मुजाहिदीन की सुरंगों की संख्या 350 से 450 मील के बीच है। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ये सब कहा गया है। तो जो सुरंगों पे पानी भरने की बात हो रही है, जो सुरंगों में विस्फोट करने की बात हो रही है, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, खबरों में कहा जा रहा है कि इजराइल ने सुरंगें ढूंढ ली हैं, तो वो इजराइल ने सुरंगें ढूंढी नहीं है। हमास ने इजराइल के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा है और जैसे ही इजरायली सैनिक सुरंगों में बिछे जाल में पहुंचते हैं तो वहां पर विस्फोट कर दिया जाता है, जिसके बाद बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों का नुकसान होता है। इसी के साथ आपको बता दें कि दोनों के बीच, हमास इजराइल जंग के बीच, दोनों के बीच कतर और फ्रांस ने जो है वो समझौता करवाया है। इस समझौते में जो इजरायली बंधक हैं उनको जो है वो जरूरी चीजें पहुंचाई जाएंगी, दवाइयां पहुंचाई जाएंगी, स्वास्थ्य संबंधी चीजें पहुंचाई जाएंगी। आप अपनी स्क्रीन पर जी सलाम का ये आर्टिकल देख रहे हैं, न्यूज आर्टिकल, जिसमें लिखा है कि गाजा में बंधकों को मदद के बदले इन लोगों की करनी होगी मदद, कतर फ्रांस ने करवाया समझौता। तो कतर और फ्रांस ने गाजा के नागरिकों के लिए मानवीय और चिकित्सा सहायता के बदले में गाजा में 45 इजरायली बंधकों को तत्काल दवा देने के लिए इजराइल और हमास के बीच जो है वो एक समझौता करवाया है। दोनों देशों ने कहा कि राफा सीमा पार ले जाने से पहले सहायता जो है वो बुधवार को कतर से मिस्र के लिए रवाना होगी। कतरी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक बयान में कहा है कि समझौते का मतलब होगा कि गाजा पट्टी में सबसे अधिक प्रभावित और कमजोर क्षेत्रों में नागरिकों को अन्य मानवीय सहायता के साथ साथ दवा पहुंचाई जाएगी, जिसके बदले में बंधकों को जरूरी दवाई जो है वो पहुंचाई जाएंगी। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही समझौता है जैसा पहले हुआ था कि दोनों के बीच, जिसमें इजरायली की तरफ से फिलिस्तीनियों को छोड़ा जाएगा और हमास की तरफ से जो है वो इजरायलियों को छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि जो गाजा में मानवीय सहायता है वो लोगों तक पहुंचेगी, दवाइयां पहुंचेंगी, चिकित्सा मदद पहुंचेगी और बदले में जो है वो 45 इजरायली बंधकों को जो है वो जरूरी दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। दोनों के बीच ये डील तो हो गई है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि कतरी वायुसेना के 2 विमानों को इजरायली सूची के आधार पर फ्रांस में खरीदी गई दवाओं के साथ बुधवार को मिस्र में उतरना था। इससे पहले मदद की पेशकश करने वाले फ्रांस के विदेश मंत्रालय संकट केंद्र के प्रमुख फिलिप लाइलियट ने कहा है कि बातचीत कई हफ्तों से चल रही थी और प्रारंभिक विचार कुछ इजरायली बंधकों के परिवारों से आया था। दोनों के बीच दवाइयों को लेकर, मदद पहुंचाने को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन दोनों के बीच क्या सीज फायर होगा? हमास तो पहले ही कह चुका है कि अब कोई सीज फायर नहीं होगा जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी। हमास ने कह दिया है, साफ साफ पहले ही कह दिया था कि अब जो है वो तबाही के बदले तबाही होगी, बमबारी के बदले बमबारी होगी। शायद यही वजह है कि दोनों के बीच जंग जो है वो और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।